सुनाई है लव कुश की, वीर बालक लव कुश की। तो मेरा बस इसमें यह है कि इस कहानी से क्या हमें निष्कर्ष निकलता है कि हमें क्या बनना चाहिए, क्या नहीं, क्या आप इस कहानी से मुझे समझाना चाहते हैं? इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है कि जैसे लव कुश ने जब अश्व के पर लिखी हुई चुनौती को देखा तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया, और जो उन्होंने पूरी सेना को गिरा दिया, मूर्छित कर दिया, तो उनकी मेहनत और कठोर परिश्रम को दिखाता है कि उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया था। जो राम जी की इतनी बड़ी सेना को उन्होंने मूर्छित कर दिया। तो ये जो लव कुश थे, कहाँ से ये सारी शक्तियाँ पाए थे? ये अपने गुरु श्री वाल्मीकि जी से जो ज्ञान मिला था उससे ये सब शस्त्र अस्त्र इसके बारे में जानकारी पाए थे। तो ये जो लव कुश इतना सारा ज्ञान गुरु से पाए थे, तो क्या उनके अंदर ऐसे गुण थे जो गुरु से इतनी सारी चीज़ वो ले लिए? बाकी जो है और भी विद्यार्थी थे वाल्मीकि जी के पास, वो जो है लव कुश की तरह क्यों नहीं बन पाए? गुरु के प्रति उनके अंदर श्रद्धा ज़्यादा होगी। गुरु के प्रति श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा जो तुम्हें उचित लगता हो, श्रद्धा किसे कहते हैं? जो आपको उचित लगे समझाइए। श्रद्धा मेरे हिसाब से उसे कहते हैं जैसे उनको गुरु के ऊपर अपने उनकी बातों पे, उनके दिए हुए ज्ञान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, उन पे विश्वास करते थे और उनकी हर कही बात को वो सच मानते थे। वही श्रद्धा है मेरे लिए। तो लव कुश को श्रद्धा अपने गुरु के प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? उनके माता से। उनके माता से है। तो यानी हमें श्रद्धा हमारे माता पिता से प्राप्त होती है। श्रद्धा जो भी दिव्य गुण होते हैं जी, वो हमारे माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जो साधारण बालक थे वो लव कुश की तरह क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता उतने ज़्यादा गुणों से संपन्न नहीं थे। तो एक साधारण लड़का या साधारण बच्चा जिनके लिए आप ये कहानी पढ़े हैं वीर बालक लव कुश की, वो कैसे फिर बनेंगे? क्योंकि वो तो साधारण माँ बाप के बच्चे हैं ना, तो वो कैसे फिर महान बनेंगे? वो कैसे इसको सुन करके अपने अंदर इतना श्रद्धा ला पाएंगे और उनको कैसे वाल्मीकि जैसे महागुरु मिलेंगे? इस कहानी का तात्पर्य पढ़ने का ये कि आप इसलिए पढ़ के सुनाए कि और भी लड़के जो सुने वो भी जो है लव कुश की तरह साहसी और वीर बने। तो लव कुश की तरह वो साहसी और वीर कैसे बने? जब उनको एक सच्चा गुरु प्राप्त होगा और उन पे श्रद्धा होगी, उन पे विश्वास करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहली बात तो उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो आप श्रद्धा को कैसे विकसित करेंगे? और पहली बात तो वैसे गुरु उनको मिलेंगे कैसे? वाल्मीकि जैसे श्रेष्ठ गुरु। वाल्मीकि जैसे श्रेष्ठ गुरु तो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, किस टाइप का परिश्रम? पूरा समझाइए कि कैसे उनको जीवन में अच्छे गुरु मिलेंगे। किसी को तो जैसे मुझको तो ऐसे हाँ, तो कैसे जो है उसके जीवन में श्रद्धा बढ़े और उसके जीवन में सही गुरु आए, कैसे उसको पता चले? वो तो तभी मिलेंगे जब वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा या दुखी होगा, उसके लिए रोएगा, तो शायद उसको किस चीज़ के लिए रोएगा? कि मुझे सही रास्ते पे जाना है, मुझे शिक्षा चाहिए अच्छे गुरु से, तो शायद उसके जीवन में गुरु मिल जाए।
जैसे उसको ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद अगर उसको गुरु मिल जाते हैं तो उसकी श्रद्धा की ईश्वर से कैसे प्रार्थना करें वो? जब कोई आदमी दुख से गुजरता है तो वो पीड़ित होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, उनके सामने बैठ कर रोता है कि मैं इस जीवन में क्या कर रहा हूँ, तो ईश्वर उसके लिए कुछ उपाय ढूंढते हैं इस तरीके से। और श्रद्धा तब बढ़ती है जब गुरु की आज्ञा पे चलते हैं और गुरु की आज्ञा का अभी पालन तो गुरु करते उसको हैं। मिले ही नहीं ना, तो आज्ञा में चलेगा कैसे? तो उसको श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जैसे नए नए तुमको कोई गुरु मिले तो नए नए कोई थोड़ी गुरु की बात मान के चालू कर देता है चलना। भाई वो भी तो चेकअप अपने माइंड से करता है ना कि जो हमारे को टीचर पढ़ा रहे हैं या जो हमको सिखा रहे हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उनका चरित्र आकलन करता है ना। जी जी तब तो वो निर्णय लेता है जी। कि ये गुरु जी सही हैं, ये नहीं है सही हैं। तो वो सही गुरु की पहचान कैसे करे? सबसे पहली बात। और ऐसे वातावरण में जहाँ देख रहे हो कि लाइन से ठगी वाले गुरु बैठे हैं, ठीक है, तो तुम देख ही रहे हो कि क्लास 11th में, तुम्हारे क्लास 10th में, 9th में जो भी तुम्हें पढ़ाना चाहता था वो कहता था स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, अपने कोचिंग में बुलाना चाहता था ताकि कोचिंग में हम कमाई करें। तो स्कूल में तो सही गुरु नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर वाल्मीकि जैसे गुरु की बात हो रही है कि जो वाल्मीकि आत्मज्ञानी थे, पूरे शास्त्रों का उनको ज्ञान था, उनको ईश्वर के दर्शन भी हुए थे। जो त्रिकालज्ञ थे वाल्मीकि ने जो है रामायण को पहले ही लिख दिया, राम जी के आने से पहले उन्होंने रामायण लिख डाला। इतना ज़्यादा वो जानते थे, विद्वान थे कि वो भविष्य भी देखना जानते थे। ऐसे गुरु मिलना, कैसे मिले ऐसे गुरु? ये अपने में ऐसे गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है बेटा। ये ऐसे गुरु कैसे मिले? और ऐसी श्रद्धा हो, मिल भी जाए अगर किसी को तो उसमें श्रद्धा को कैसे पहचाने कि यही गुरु हैं सच्चे? कैसे ये निर्णय लिया जाए कि आत्मज्ञानी हो? ठीक है, चमत्कार ही ना हो, केवल चमत्कार के अलावा भी वाल्मीकि जी के अंदर आत्मज्ञान और ये सब भी था। उनको आत्मज्ञान था, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ऋषि थे एक तरीके के वो वाल्मीकि। कैसे हो? वो तो भरोसा किसी गुरु पे तभी होगा जब वो अपने आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताते हैं, उसकी सत्संग करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि हाँ। आज तो बहुत लोग बता रहे हैं ना कि हमें भी आत्मज्ञान हो गया है, हम भी विद्वान हैं, सब तो बुझवाना ही चाहते हैं। तो क्या उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये अपने मुंह से कह रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये आत्मज्ञानी हो गए हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो मुंह से नहीं भी बोलते हैं कि हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, तो मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो वो क्या कहते हैं मैं आत्मज्ञानी? ऐसा भी नहीं। उनके आचरण से, उनके साथ सत्संग करने से वो अनुभव होगा, वो जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले ये बताइए, देखो कितने सारे मेरे प्रश्न हो चुके हैं। मेरा प्रश्न ये हो गया है आपसे कि एक सच्चे आत्मज्ञानी संत को आपको मिले जीवन में, इसकी क्या पहचान है? कैसे हमें एक सच्चा गुरु मिले? दूसरा चीज हमारा प्रश्न ये है आपसे कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? बस पहले ही 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे? अब कहीं घूमने से, इधर उधर किसी गुरु के पास जाने से तो सच्चे गुरु मिलेंगे या नहीं, है तो इस पे तो कोई सही नहीं है कि मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। वो तो आपके पुण्य के और आपके कर्मों पे आधारित होगा कि आपको गुरु मिलते हैं या नहीं। पुण्य पे और कर्मों पे? कौन से कर्म? अच्छे कर्म, आपके पुण्य अगर अच्छा होगा तो शायद आपको मिल सकते हैं। सच्चे गुरु आपको कैसे मिलेंगे? अच्छा देखो, कोई गरीब घर का आदमी है, ठीक है, लाचार है, उसको कोई गुरु नहीं मिला, वो कहे कि मेरे पास पुण्य ही नहीं है, तो क्या वो कभी उसको सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे? कहा नहीं जा सकता। तो कैसे सोचो कि कैसे बताओगे? किसी ने आपसे पूछ लिया प्रश्न कि सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो, तो सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे?
आज के समय में इतना ज़्यादा जो है कपट है, झूठ कपट है, जिसको देखो पैसे के लिए ही सब पीछे भाग रहे हैं, ये तो तुम जान ही रहे हो। तो कैसे अनंत जी, मेरा ये संदेह है आपसे कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे आजकल कई सारे गुरु हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जो सच्चे गुरु हैं वो पैसों से ज़्यादा अपने भक्त होते हैं, या फिर जो उनके साथ रहते हैं उन पे खुश रहते हैं वो। भाई सच्चे गुरु भी कोई होंगे तो वो भी तो पैसे के पीछे भाग सकते हैं ना, क्योंकि मान लो उनको गौशाला खोलना हो या कुछ खोलना हो तो वो भी पैसा के बिना गौशाला भी तो नहीं खोला जा सकता, तो पैसे के पीछे भागते हुए दिख सकते हैं। तो ये कैसे हम पहचानेंगे सच्चे गुरु हैं, ये अपने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। सच्चे गुरुओं की पहचान कैसे हो? अच्छा, आप अधिकतर बच्चे आज के समय में नेट से ही उत्तर ढूंढते हैं, है ना। अधिकतर स्टूडेंट नेट से ढूंढते हैं। आप नेट चालू कीजिए अपना और देखिए कि सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो, कैसे पता करें। चलिए गूगल में डालिए आप सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो, और क्या उसमें बता रहे हैं जरा आप पढ़िए। क्या गूगल से इसका उत्तर सही मिल पाएगा? अरे गूगल तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे देता है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर गूगल में सब कहते हैं। गूगल तो तभी सही दे पाएगा जब उसको खुद अच्छे गुरु मिले होंगे, सच्चे गुरु मिले होंगे। तो गूगल को क्या सच्चे गुरु मिले हैं? बताओ। अब गूगल में डालो, अब देख के बताओ सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो। ऐसे मुंह से बोलो, सुन लेगा तुरंत गूगल, सुनता भी है ना, वो लिसनिंग करके भी कैप्चर कर लेता है। जी सर, मिल गया है। दिखाइए इसमें जरा, कैमरा क्यों दिखाइए, क्या आपने सच से मारा है कि नहीं? सच्चे गुरु, समर्थ गुरु, ईश्वर। सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो, आप नहीं डाला है जी। तो क्या लिखा है जरा पढ़िए। सच्चे गुरु समर्थ गुरु ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं, और ऐसे गुरु की कृपा से ईश्वर प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिसे सच्चे गुरु की तलाश है उसे अपने इष्ट से रोज़ प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सच्चे गुरु चाहिए। और एक्सप्लेन करो, उसको क्लिक मारो तो पूरा खुल के आएगा ना, पढ़ो क्या लिखा है आगे। उसके बाद आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को ईश्वर की तरफ से आध्यात्मिक मदद अवश्य मिलती है। इसे कोशिश करके देखें। मुझे भी तलाश थी एक सच्चे गुरु की बचपन से ही। आखिर मुझे ऐसे समर्थ गुरु मिल गए। आप चाहें तो उनका बताया सिद्ध योग घर बैठे निःशुल्क कर सकते हैं। ईमेल या मुझे भी तलाश थी क्या एक सच्चे गुरु की बचपन से। आखिर मुझे ऐसे समर्थ गुरु मिल गए। आप चाहे तो उनका बताया सिद्ध योग घर बैठे निःशुल्क कर सकते हैं। अच्छा, आगे। ईमेल या व्हाट्सएप से विधि मंत्र लिंक और एक फ़ोटो निःशुल्क प्रेषित की जाएगी। आगे पढ़ते जाओ। रोज़ 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना है। दिन में अपने काम धाम के दौरान भी मंत्र का मानसिक जप करते रहें। उसी दिन या कुछ दिन बाद आपकी कुंडलिनी चेतन हो जाएगी। कुंडली चेतन हो जाएगी आपकी, बता रहे हैं। आगे। यह आपको पूरी सुरक्षित रूप से आध्यात्मिक रूप से विकसित करेगी। गुरु भीतर से ही गाइड करेंगे। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों संतुलन में चलेंगे। आपको गाइड करेंगे गुरु। कौन है ये? उमेश वर्मा जी हैं, ऑथर, मीडिया एंटरप्रेन्योर, स्पिरिचुअल 1999 मौजूदा। लेखक ने 769 जवाब दिए हैं। उनके जवाबों को 8.1 लाख बार देखा गया है 2 वर्ष में। देख रहे हो, 8 लाख लोग इनका देख चुके हैं। इनका इस प्रश्न का उत्तर पूछ चुके हैं कि सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो।
तो सच्चे गुरु की प्राप्ति आपको क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक और उत्तर गूगल में उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है? पंकज गौड़ ने दिया है, पढ़िए उसको। आज विश्व में हजारों लाखों गुरु हैं, परंतु सच्चा गुरु कौन है, उसके लिए हमें सच्चे गुरु की पहचान करनी होगी। सच्चा गुरु वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों की पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद को जानने वाला कहा जाता है। पूर्ण गुरु के विषय में मंत्र 25 में कहा है वह दिन में 3 बार प्रातः, दिन में मध्य तथा शाम को साधना करने को कहते हैं। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्य में सर्व देवताओं को सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृत वाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है। वर्तमान में वह पूर्ण। अब ये जो है पंकज गौड़ ने बोला है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो अपना अपना लिखे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए गुरु नंद किशोर शर्मिली, इन्होंने भी कुछ बोला है, ठीक है ना। तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो आप बता रहे हैं। आप क्या इनमें से किसी के भी प्रश्नों उत्तर जो लिखे हुए हैं इनसे आपको किसी से भी मदद मिल रही है? मदद जो है वो पहले वाले में से मिल रही है कि आप ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते रहें कि हमको सच्चे गुरु मिल जाए। यही है, ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। किस ईश्वर से? अपने इष्ट से इन्होंने बताया है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। तो आप बस प्रार्थना करते रहें ईश्वर से। एक जो है देखो कह रहे हैं, अगर आप में शिष्य बनने की योग्यता है तो आपको गुरु की खोज नहीं करनी पड़ेगी। देखिए एक तो ये भी उत्तर लिखे हैं कि यह थोड़ा जटिल सवाल है, समझने योग्य। निश्चय ही शिष्य सद्गुरु की खोज नहीं कर सकता। पहला चीज़, निश्चय ही शिष्य सद्गुरु की खोज नहीं कर सकता। कोई उपाय नहीं है आपके पास जांचने की। कोई उपाय नहीं है आपके पास जांचने का कि कौन सद्गुरु है। आप कभी भी सद्गुरु की पहचान कैसे कर पाओगे? जब आप उनके लेवल के होगे ना, तभी तो आप सच्चे गुरु की पहचान तभी कर सकते हो जब आपको आपका लेवल ऊंचा हो। और अगर आपका लेवल ऊंचा है तो आपको गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी लेवल ऊंचा कर चुके हो ना। सोचो, एक लेवल छोटा हो और एक लेवल आसमान का हो, लेकिन आसमान का ऊंचाई दिखता है कि आसमान हमसे ऊंचा है। गुरु हमारे इन तरीके से शरीरधारी होते हैं, जैसे हमारे 2 हाथ 2 पाँव। ऐसा तो नहीं कि गुरु के 10 मस्तक 20 मस्तक 50 मस्तक आ जाएंगे। वो साधारण आदमी की तरह ही दिखेंगे। लेकिन अब हम कैसे पहचानें? तो वो संभव नहीं है, आप कभी उनको पहचान नहीं सकते हो कि ये सच्चे गुरु हैं। पहली चीज़, निश्चय शिष्य सद्गुरु की खोज नहीं कर सकता है। कोई उपाय नहीं है आपके पास जांचने का कि कौन सद्गुरु है। कोई उपाय नहीं है आपके पास। और संभावना इसकी है कि जिन बातों से प्रभावित होकर आप सद्गुरु को खोजें वे बातें ही गलत हों। जैसे आपने कहा कि सद्गुरु मतलब जो सच्चे गुरु हैं उनके लिए हम अपने इष्ट से प्रार्थना करें, ठीक है, खूब रोएं, खूब तड़पें, तो इष्ट प्रेरणा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इष्ट प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम्हारा मन प्रेरणा कर रहा है कि तुम्हारी बुद्धि प्रेरणा कर रही है। कौन ये डिसाइड करेगा? कैसे ये डिसाइड होगा? तुम्हें ये भी तो नहीं पता ना कि तुम्हारे इष्ट जो है प्रार्थना तुम्हें प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम्हारी मन प्रेरणा कर रही है कि तुम्हारी बुद्धि प्रेरणा कर रही है। इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कई, है कि नहीं? तो एक तो ये हो गया। आप जिन बातों से आंदोलित होते हैं, आकर्षित होते हैं, सम्मोहित होते हैं, वे बातें आपके संबंध में बताती हैं।
जिससे आप प्रभावित होते हैं उसके संबंध में कुछ भी नहीं बताती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह भी हो सकता है और अक्सर होता है कि जो दावा करते हों कि मैं सद्गुरु हूँ वह आपको प्रभावित कर लें। एक मुश्किल में डालने वाली बात यह है कि जो सद्गुरु हैं वो शायद ही ये होने का दावा करें, और बिना दावा के तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है पहचानने का। कोई दावा, देखो अधिकतर हैं जो दावा करते हैं कि हम आत्मज्ञानी ब्रह्म ऋषि हैं, फलाना है, ढमाका है। ठीक है, तो उसमें बहुत से चांसेस है कि वो नहीं ही हैं, और जो हैं वो एकांत में हैं, तुम उनको ढूंढोगे कहाँ, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है ना। और बिना दावे के तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है पहचानने का। हम चरित्र की सामान्य नैतिक धारणाओं से प्रभावित होते हैं, पर सद्गुरु हमारी चरित्र की सामान्य धारणाओं के पार होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि समाज की बंधी हुई धारणा जिसे नीति मानती है सद्गुरु से तोड़ देता है, क्योंकि समाज मानकर चलता है अतीत को, और सद्गुरु का अतीत से कोई संबंध नहीं होता। समाज मानकर चलता है सुविधाओं को, और सद्गुरु का सुविधाओं से कोई संबंध नहीं होता। तो यह भी हो जाता है कि जो आपकी नैतिक मान्यताओं में बैठ जाता है उसे आप सद्गुरु मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है अपनी नैतिक मान्यता बनाते हैं। क्या नैतिक मान्यता बनाते हैं कि नहीं, इनको तो सुबह उठना चाहिए 4 बजे, इनको सुबह उठना चाहिए 4 बजे, इनको नहाना धोना चाहिए, सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए, इनको भोजन में केवल फल ही खाना चाहिए। ये हमने अपना डिसाइड करके रखा है कि जो ऐसा करता हो वही सच्चा आदमी, वही सच्चा गुरु। तो हमने एक मान्यता बना लिया। मान लो कोई सच्चा गुरु हो, वो ना खाता, वो केवल जो है मिर्च मसाला की सब्जी रोटी खा के रहता हो। ठीक है, कोई सच्चा गुरु ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारी मान्यता के अनुसार वो प्रमाणित नहीं हुआ तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते, कहते नहीं ये सच्चा गुरु नहीं है। हम मानते हो ब्रह्मचारी होगा, वो जो है शादी नहीं किया हुआ होगा, वो 50 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, वो चमत्कार दिखाने वाला होगा, वो चमत्कार जो है दिखा करके उसके पास शक्तियाँ होनी चाहिए कि हमें देखते ही पहचान जाए कि तुम अनंत हो, तुम्हारा भविष्य ये है, तुम्हारा ये है, वो है। जितने भी भविष्य बताने वाले होते हैं वो कभी जो है आत्मज्ञानी या संत नहीं कहे जा सकते, कि जो भविष्य बता दें उनको कहा जाए कि वो आत्मज्ञानी है। ठीक है, तो वो सच्चे सद्गुरु में नहीं आते हैं। तो हमारी मान्यताओं के अनुकूल जो सही बैठ जाता है हम उसी को गुरु मान लेते हैं और वही मस्तक अपना झुका लेते हैं। मान्यताओं के अनुसार, ध्यान रखना, हमारी मान्यता ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये गुरु है, ये गुरु नहीं है। ठीक है, अगर हमारी इतनी योग्यता होती गुरु पहचानने की तो हम खुद गुरु ना बन चुके होते, हम खुद सद्गुरु भगवान ना बन गए होते। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि संभावना बहुत, कहाँ पर हम पहुँचे थे कि, तो देखिए संभावना बहुत कम है कि सद्गुरु आपकी नैतिक मान्यताओं में बैठे हैं, क्योंकि महावीर नैतिक मान्यताओं में नहीं बैठ सके। उस ज़माने कि बुद्ध नहीं बैठ सके, कृष्ण नहीं बैठ सके, क्योंकि जब कृष्ण का समय था तो कृष्ण को भी सब उल्टा सीधा बोलते थे। राम जी का जब समय था तो राम जी को भी सब अचरंग लगाए, लांछन लगाए, उल्टा सीधा बोले। सीता माता को नहीं छोड़े। और ये सब सच्चे इंसान थे, सच्चे आत्मज्ञानी थे। राम जी एक तरीके के सद्गुरु ही कह सकते हो राम जी को भी, जिन्हें हम लोग भगवान कह के पूछते हैं। या फिर बुद्ध हुए, या फिर कृष्ण हुए, या फिर क्राइस्ट हुए, नहीं बैठ सके। जो छोटे छोटे तथाकथित साधु थे वे बैठ सके। जो छोटे छोटे तथाकथित साधु हैं जो आके पूजा हवन उन लोग करा लेते हैं, उन्हीं को घर वाले बुलाते हैं और कहते हैं अच्छा आप पाठ कर लीजिए, हमारा घर थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तुम शुद्ध करा ही रहे हो, है ना, वही चीज़ है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि तथा कथित साधु थे वे बैठ सके। अब तक इस पृथ्वी पर जो भी श्रेष्ठजन पैदा हुए हैं वे अपनी समाज भी मान्यताओं के अनुकूल नहीं बैठ सके। ठीक है ना। क्राइस्ट नहीं बैठ सके अनुकूल, लेकिन उस ज़माने में बहुत से महात्मा थे जो अनुकूल थे। लोगों ने महात्माओं को चुना, क्राइस्ट को नहीं। महात्माओं को नाम संबोधित बोल देते हैं कि अच्छा ये महात्मा पुरुष हैं, खूब त्यागी हैं, खूब उपवास रखते हैं, खाना पीना ये नहीं खाते हैं, सूखे जा रहे हैं, हड्डी का ढांचा हुआ जा रहा है शरीर, उनको और श्रेष्ठ तपस्वी मानते हैं और वहीं से माथा टेकते हैं।
ऐसा मान्यता है पब्लिक का कि ऐसा ऐसा जो करता है वो क्या है, सदगुरु है। आगे देखिए, कह रहे लोगों ने महात्माओं को चुना, क्राइस्ट को नहीं। लोगों ने महात्माओं को चुना, बुद्ध को नहीं। लोगों ने महात्माओं को चुना, राम को नहीं, कृष्ण को नहीं। क्योंकि लोग जिन धारणाओं में पले हैं उन्हीं धारणाओं के अनुसार चुन सकते हैं। जिन धारणाओं में आप पले बढ़े हैं उन्हीं के अनुसार तो चुनोगे आप। सदगुरु का संबंध होता है सनातन सत्य से। सदगुरु का संबंध किससे होता है? सनातन सत्य से। सनातन सत्य क्या है? अमर आत्मा, जो तुम वास्तव में तुम्हारा जो स्वरूप है वही सनातन सत्य है, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई गला नहीं सकता। कृष्ण यही तो बोले ना, तुम अमर आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो, कोई कुछ बिगाड़ सकता। तो वही सनातन सत्य, उसके सिवाय संसार में कोई भी सनातन सत्य नहीं है बेटा। समय का जो सत्य है उससे संबंधित होना एक बात है, शाश्वत जो सत्य है उससे संबंधित होना बिल्कुल दूसरी बात है। समय के सत्य रोज बदल जाते हैं, समय के सत्य रोज लगे बदलते हैं, रोज बदल जाते हैं, उससे संबंधित होना बिल्कुल दूसरी बात है। समय के सत्य रोज बदल जाते हैं, रूढ़ियाँ रोज बदल जाती हैं, व्यवस्थाएं रोज बदल जाती हैं, रूढ़ियाँ रोज बदल जाती हैं, व्यवस्थाएं रोज बदल जाती हैं। 10 मील पर नीति में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन धर्म में कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अति कठिन है पहचान पाना कि कौन है सदगुरु। फिर हम सबकी अपने मन में बैठी व्याख्याएं हैं, धारणाएं हमारी हैं, और कोई सदगुरु धारणाओं में बंध नहीं सकता। फिर हम एक सदगुरु के आधार पर निर्णय कर लेते हैं कि सदगुरु कैसा होगा। सभी सदगुरु बेजोड़ होते हैं, अद्वितीय होते हैं, कोई दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ जरा और बारीक बात है, जिस तरह मैंने कहा कि शिष्य का अहंकार होता है और इसीलिए उसे ऐसा भास होना चाहिए कि मैंने चुना, उसी तरह असद गुरु का अहंकार होता है, उसे इसी में मज़ा आता है कि शिष्य ने उसे चुना, शिष्य ने उसे चुना। अब शिष्य चुने, उसकी बुद्धि क्या है जो उसे चुने? वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो गुरु को बनाएगा, चुनेगा, ये उसकी अपनी बुद्धि की योग्यता है। उसी तरह असदगुरु का भी अहंकार होता है कि देखो इसने मुझे चुना है, अब मज़ा आ रहा है उसको। असदगुरु आपको नहीं चुनता, सदगुरु आपको चुनता है। सदगुरु होगा तो आपको चुनेगा, असदगुरु आपको नहीं चुनता है, आप उसको चुनते हो। सदगुरु होगा ना तुमको तो पूरी ऐसी की तैसी कर देगा, ऊपर से नीचे तक हिला डालेगा तुम्हारा पुर्जा। फिर तुम उसकी कड़ी निगरानी में पास हुए तब वो तुमको स्वीकार करेगा कि हाँ ये मेरा शिष्य है। उससे पहले वो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा, उससे पहले वो तुम्हारी पूरी ऐसी की तैसी कर देगा। समझ रहे हो? उससे तुमसे कुछ चाहिए थोड़ी कि तुम उसे ला करके लॉटरी दो, करोड़ों रुपए दो। समझ पा रहे हो बातों को? तो जो सदगुरु नहीं होते हैं उनको सब लोग चुनते हैं, जो सदगुरु नहीं होते उनको चुनते हैं ना लोग, और उनको सदगुरु बना लेते हैं अपनी मान्यताओं के अनुसार। अपनी मान्यताओं में, हमारी मान्यताओं में इस समय ये खड़े उतर रहे हैं सर जी, अच्छा ये पक्के सदगुरु हैं हमारे। अच्छा अब ये खड़े नहीं उतर रहे हैं तो ये सच्चे नहीं है। समझ पा रहे हो? अनंत जी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरी तुम्हारी एक्सरे कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, और उस एक्सरे में जो पास होता है उसी को कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है। उससे पहले वो किसी को नहीं कहेंगे कि ये मेरा शिष्य है। उस एक्सरे में बहुत कम ही पास हो पाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के एक्सरे में स्वामी विवेकानंद पास हुए, तो वो उनको स्वीकार किए स्वामी विवेकानंद को कि ये मेरा शिष्य है। रामानंद जी ने कबीर को स्वीकार किया। तो वही ये कह रहे हैं, असदगुरु आपको नहीं चुनता, सदगुरु आपको चुनता है। आप नहीं चुनते हो, आप जो है असदगुरु को चुनते हो। असदगुरु कभी आपको नहीं चुनता, इसीलिए आप चुनने की बहुत फिक्र ना करें, खुलेपन की फिक्र करें। संपर्क में आते रहें लेकिन बाधा ना डालें, खुले रहें। समझ पा रहे हैं बात को? मिस्र के साधक कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है गुरु उपस्थित हो जाता है, और आपकी तैयारी का एक मतलब है कि जब आप पूरे खुले हैं तब आपके द्वार पर वह आदमी आ जाएगा। पूरे खुले हैं मतलब समझ रहे हो? आपका मन पूरा खुला हुआ हो, खुले विचारधारा वाला हो कि जो गुरु कहें वो मुझे करना है। और जब ऐसी दृढ़ भावना होगी कि हे भगवान मुझे सच्चे सदगुरु
की प्राप्ति होगी, मैं जो गुरु कहेंगे मैं करूँगा, ऐसी तुम्हारे अंदर तड़प जगेगी तो तुम्हारे पास वो गुरु खुद चुन करके तुमको बना लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हें मार्गदर्शन वो करते रहेंगे, जो इनकी इच्छा होगी वो संकल्प से अपने तुमसे करवाते रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। जैसे विवेकानंद थे, वो शिकागो में बोलते थे, भाषण देते थे, तो यही वो बोले थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर रामकृष्ण परमहंस हैं जो मुझसे ये सब चीज़ें बुलवा रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु जी हैं वो उनसे बुलवा रहे हैं, वो ऐसा बोलते थे। नहीं मेरी क्या मजाल कि मैं बोल पाऊँ, इतना वक्तव्य दे पाऊँ, मेरे गुरु ही मेरे भीतर से सब प्रेरणा करके बुलवाते थे। तो ये चीज़ है। कह रहे हैं आगे, तब आपके द्वार पर वह आदमी आ जाएगा जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जीवन एक बहुत बड़ा संयोजन है। आपको पता नहीं है कि जीवन के भीतर बहुत कुछ चल रहा है पद की ओट में। जीसस को जिस व्यक्ति ने दीक्षा दी वह था जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा वाला जॉन। बपतिस्मा वाला जॉन एक बूढ़ा सदगुरु था जो जॉर्डन नदी के किनारे 40 साल से निरंतर लोगों को दीक्षा दे रहा था। बहुत बूढ़ा और जर्जर हो गया था और अनेक बार उसके शिष्य ने कहा कि अब बस अब आप श्रम ना लें। लाखों लोग इकट्ठे होते थे उसके पास। जीसस के पूर्व बड़े से बड़े गुरुओं में वह एक था। लेकिन बपतिस्मा वाला जॉन कहता है कि मैं उस आदमी के लिए रुका हूँ जिसे दीक्षा देकर मैं अपने काम से मुक्त हो जाऊंगा। जिस दिन वो आदमी आ जाएगा उसके दूसरे दिन तुम मुझे नहीं पाओगे। और फिर एक दिन आकर जीसस ने दीक्षा ली और उस दिन के बाद बपतिस्मा वाला जॉन फिर कभी नहीं देखा गया। शिष्य ने उसकी बहुत खोज की, उसका कोई पता न चला कि वह कहाँ गया। उसका क्या हुआ? सद्गुरु एक चुंबक है, आपके खींचे चले जाएंगे। आप अपने को खुला रखना, बस तुम उनको देखोगे अपनी ओर, उनकी ओर खींचे चले जाओगे। तुम्हारा हृदय बस खुला होना चाहिए, तभी तुम उनकी ओर खींचोगे। खुद ही खींचे चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। तुम्हें खींचना नहीं पड़ेगा, एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम खुद ही खींच के पहुंच जाओगे। फिर यह भी जरूरी नहीं है कि सब सद्गुरु आपके काम के हों। असद्गुरु तो काम का है ही नहीं। सभी सद्गुरु भी काम के नहीं हैं। सद्गुरु वह है जिससे आपकी भीतरी रुझान तालमेल खा जाए, तो आप खुले रहना। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कि सद्गुरु को आप नहीं खोज सकते? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सद्गुरु खुद चुनते हैं अपने शिष्य को, सद्गुरु को कोई नहीं चुनता। ठीक है, सब आज सद्गुरु को ही चुनते हैं। तुम्हारी क्या औकात कि तुम चुनोगे सद्गुरु को? समझ पाए बात को? राम जी ने जो है वशिष्ठ भगवान को नहीं चुना, वशिष्ठ जी ने चुना कि मैं तुमको शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ। रामायण देखने नहीं हो, चलो गुरुकुल में और विद्या अध्ययन करो। समझ पाए बातों को? राम जी क्या जाने वशिष्ठ जी कितने महान हैं, और वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से राम जी भगवान उनके आज पूजे जा रहे हैं। जितनी वशिष्ठ भगवान की पूजा नहीं होती उससे हर घर में राम जी की पूजा होती है। उनके गुरु की तो कोई फोटो ही नहीं लगाता, कोई पूजा हो नहीं करता, उनकी जानता भी नहीं। कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि इनके गुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनसे इनको आत्मज्ञान हुआ था। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज़ है। दूसरा प्रश्न इसमें मेरा आपसे था कि श्रद्धा कैसे बने। तुमने तो गुरु ही नहीं चुना, अब श्रद्धा कैसे बने? तो श्रद्धा का ही वो मतलब है कि अपने द्वार खुले रखना, जो हृदय का द्वार है खुले रखना। तो तुम्हें जो सच्चे सद्गुरु हैं वो खुद ही खींच लेंगे। लेकिन अब ये हृदय का द्वार खुला है कि लालच का द्वार खुला है कि किस चीज़ का, ये भी आपको बोध होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे संदेह हैं और इस संदेह का निवारण, जैसे मैं इतना कुछ बताया बोला, मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी आपका संदेह दूर हुआ होगा, है ना? है कि नहीं? बहुत सारे अब कन्फ्यूज़न और प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे इस समय, है कि नहीं? अब वो एक एक करके सारे समस्याओं का हल होगा। अब बोलिए आपका प्रश्न, जैसे मेरा अभी प्रश्न था आपसे कि सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या होगी, आपने कितना समझा अब तक वो बताइए।
सच्चे सदगुरु की पहचान तो गुरु ही करेंगे, वो गुरु हमको खुद बुला लेंगे अगर हम उस लायक होंगे तो। हाँ, ये तो बहुत ही अलौकिक और ऊंची बात हो गई। अब आप कैसे पहचानेंगे कि सच्चे सदगुरु हैं? यही सब आपका कंफ्यूजन है ना। सच्चे सदगुरु को आप कैसे पहचानेंगे? सच्चे सदगुरु को हम क्या ही पहचान पाएंगे? हाँ, क्या पहचान पाएंगे आप फिर? कहाँ ही पहचान पाएंगे, कैसे? अभी तो आप ही कह रहे थे ना कि ऐसे ऐसे करना चाहिए तो वो होगा सच्चा सदगुरु। तो हमारी सोच है वैसी, जैसा हम धारणा बनाए हैं गुरु के। तो फिर कैसे सच्चे सदगुरु की पहचान होगी? ये सबसे ज़्यादा जटिल प्रश्न हो गया ना, हैं? काफी जटिल प्रश्न है। तो क्या क्या संशय है आपका, जो आप कह रहे थे और कंफ्यूजन हो गया मुझको, क्या क्या है? पहला तो यही है कि सच्चे गुरु तो हमको अगर हम उस लायक होंगे तो हमको बुला लेंगे। हमको कैसे ये पता चलेगा कि वो सच्चे हैं? और दूसरा ये है कि श्रद्धा है आपका, जैसे आपने कहा कि श्रद्धा वो भी आपका हृदय खुला रहेगा, लेकिन वो लालच के लिए खुला है या सच्चे गुरु के लिए खुला है? तो अगर लालच के लिए खुला होगा तो गुरु कैसे हमको बुलाएगा? ये एक मेरा प्रश्न है। तब तो नहीं बुलाएंगे। आपका क्या प्रश्न है, मैं नहीं समझ पाया, फिर से पूछिए। जैसे आपने कहा कि श्रद्धा जिसको श्रद्धा होगी उसका हृदय खुला होगा, लेकिन वो लालच के लिए खुला है या सच्चे गुरु के लिए खुला है? तो लालच के लिए अगर खुला होगा तो सच्चे गुरु कहाँ मिल पाएंगे? कहाँ बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। तो प्रश्न क्या है? कि लालच के लिए खुला है या सच्चे गुरु के लिए कैसे पता चलेगा? ये तो तुम्हारा अपना ईमानदारी है ना। ये तो तुम ही अपने अंदर देखोगे कि मैं लालच की वजह से याद कर रहा हूँ कि किसी चीज़ की और के लिए याद कर रहा हूँ। लेकिन कभी यहाँ पर तो अपने आप का आप प्रश्न कर रहे हो, तो अपने आप की पहचान तो आपसे अधिक कौन कर पाएगा? आप नौकरी पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि आप आत्मज्ञान पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, आप सच में ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो मन में, या आप किसी से राग द्वेष करते हो उसकी टांग टूट जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, ये तो आप ही जानोगे ना आपके मन में क्या है। आपसे अधिक ईमानदार इस विषय में कौन होगा? लेकिन ये प्रश्न ही एकदम अलग है। आपका ये सदगुरु से तो कोई लेना देना नहीं इसमें, आपका तो इसमें अपनी ईमानदारी है। हाँ, एक संशय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न? दूसरा ये सच्चे गुरु वो तो हम मान लीजिए ढूंढ ले, लेकिन हमको कैसे? हाँ, हमको कैसे? पता चलेगी क्या चीज़? यही है जिनको ढूंढ रहे थे। तो तुमको तो पता ही नहीं है ना, तुमको तो पता ही नहीं है कि यही है ढूंढ रहे हैं, और तुम पता करना चाहते हो, है ना? तो अब ये चीज़ तो देखो बहुत ही ज़्यादा जटिल है कि सच्चे सदगुरु का वही प्रश्न फिर हो जाएगा कि सच्चे सदगुरु की पहचान कैसे करें। तो कई लोगों ने, आपने गूगल में तो उत्तर डाला था ना, कितने सारे उत्तर मिल रहे थे, एक तो कुछ कह रहा था, एक तो कुछ कह रहा था, आपने सुना भी ध्यान से। और जब हमने भी तो गूगल से ही उत्तर पढ़ के बोला, और उसमें एक ने बोला जो हमने आपको पढ़ के सुनाया। तो जो मैंने बोला है वो किसी सदगुरु का ही है, सदगुरु के मुख से निकली हुई वाणियों का ही वो है, किसी आदमी का नहीं है साधारण। तो मैंने यही चीज़ पूछा। उन्होंने, सदगुरु ने तो कहते कि सदगुरु शिष्य को चुनता है, ठीक है। यानी शिष्य को कब चुनेगा? जब शिष्य के अंदर पहले से ही योग्यता रहेगी, पहले से ही। उसमें शर्त ये है कि अगर आप के अंदर योग्यता है कुछ पाने की, जैसे ऐसे समझो कि तुम्हें मैथ सीखना है, तो तुम मैथ सीखने के लिए क्या करते हो बताओ? मैथ की सबसे ज़्यादा जो जानकार होते हैं उनको ढूंढते हैं और इनमें से मेहनत करते हैं।
तो ढूंढते हो, कैसे पता चल जाता है ढूंढने पे कि ये सबसे ज़्यादा जानकार हैं? सब बताओ डिटेल में। उतना ही उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है और उनका नाम वैसा रहता है। हाँ, उनका नाम। और उनसे पढ़ते हैं उस समय ट्रायल लेते हैं, जैसे पढ़ के तो पता चलता है कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं केवल एक मैथ के टीचर की बात कर रहा हूँ कि मैथ के टीचर को कैसे तुम ढूंढते हो कि ये अच्छा टीचर है? भीड़ लगी है खूब सारा, और पहली शर्त तुमने देखा कि भीड़ है तो जरूर ये अच्छे होंगे मैथ में। दूसरा, उनसे पढ़ेंगे तो जैसा वो पढ़ाएंगे तो उससे पता चलता है कि ये कैसे टीचर है। वैसे ही सच्चे सदगुरु कौन है तुम्हारे अनुसार, जहाँ खूब भीड़ लगी हो, है ना? नहीं तो और 2-3 बार ट्रायल लिए। ये तो काफ़ी अलग विषय हो जाएगा ऐसे। कैसे अलग हो जाएगा? जैसे मैथ का गुरु चुने हो मैथ सीखने के लिए, वैसे ही तुम्हें कोई चीज़ सीखना है तभी तो गुरु को ढूंढ रहे हो। जो सदगुरु होते हैं उनको क्यों ढूंढ रहे हो तुम? पहले ये बात बताओ। लेकिन यहाँ तो उल्टा है ना। देखो, बस अब तुम पहुँचने वाले हो उत्तर पे, वहाँ से भागो मत। देखो, सबसे पहले तुम्हें मैथ सीखने की जिज्ञासा थी तो तुमने ढूंढा, सर्च किया, एक से पढ़े, भीड़ में भी गए, पढ़े, देखे कि नहीं समझ में आया, भले भीड़ थी छोड़ के भाग गए, फिर दूसरे के पास गए। जब तक तुम्हें मैथ नहीं समझ में आया तब तक तुम क्या किए? तब तक क्या किए? ढूंढते रहे, प्रयास करते रहे। हाँ, आप प्रयास करते रहे और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ ये मैथ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है, अब तुम्हारी 9th की 10th की मैथ अच्छी तो तुम्हें आती जा रही है, 11-12 की अच्छी आती जा रही है, तो अब भले उनके पास भीड़ हो या ना हो, भाड़ में जाए, उससे अब मतलब नहीं रहा तुमको, तुम्हें बस समझ में आ गया, तुम्हें इससे मतलब हो गया। और वही भीड़ में और लड़कों को उन टीचर से समझ में आ रहा है तो वो उनके लिए वो अच्छे हैं। मैथ तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन मैथ में जो तुमको समझा ले जाए वो तुम्हारे लिए मैथ का टीचर हो गया ना। यानी बात ये नहीं है यहाँ पर कि भीड़ की बात है, समझो, बात भीड़ की नहीं है कि भीड़ जिसके पास है वही मैथ का टीचर है और उसी को मैथ आती है, बाकी जो 2-4 लोगों को पढ़ा रहे हैं उनको मैथ आती ही नहीं हो। ये एकदम गलत धारणा है बच्चों की आज के समय की। जो तुमको मैथ समझा ले जाए वही तुम्हारा मैथ का टीचर हो गया, वही मैथ का नॉलेजेबल पर्सन तुम्हारे लिए हो गया, क्योंकि तुमने तो उसी से सीखा ना। जो भीड़ से सीख रहा है, जिसको भीड़ वाले टीचर से समझ में आ गया उसके लिए वो टीचर हो गए। जिसको भीड़ में नहीं समझ में आया वो दूसरे भीड़ में गया, फिर तीसरे कोचिंग में गया, चौथे में गया, नहीं समझ में आया, फिर अंत में उसने एक होम ट्यूशन किया, वहाँ एक सिंगल टीचर से ही समझ में आ गया तो वही उसके गुरु हो गया मैथ में। यानी जिससे भी तुमको मैथ सीखे और समझ में आ गया वही तुम्हारे गुरु हो गए। जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा हो या ना हो, या भीड़ हो या ना हो। पहली चीज़, पहला पॉइंट ये दिमाग में रखो कि भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता ज्ञान का, ठीक है? कोई अपना प्रचार प्रसार करके भी भीड़ इकट्ठा कर लेता है, भले आता जाता कुछ ना हो। ये भी तो आज के समय में है ना, मीडिया और ये सब का चमत्कार है, ज़्यादा प्रचार करो तो ढेर सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें मैथ की जानकारी का नॉलेज चाहिए था तो तुमने मैथ के टीचर को ढूंढा, तो तुम्हें सदगुरु चाहिए किस लिए? पहली बात तो ये यहाँ प्रश्न उठता है, किस लिए चाहिए? बोलिए अब आप। अपने आप को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। अपने आप को जानने के लिए? आप अपने आप को नहीं जानते? नहीं, आत्मज्ञान। आप अपने आप को नहीं जानते हो? क्या है आपका नाम? नाम तो आत्मज्ञान के लिए। हाँ, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार के लिए तुम्हें गुरु की ज़रूरत है ना। यानी अब जिससे भी तुम्हें आत्मज्ञान होगा वही तुम्हारा गुरु होगा। अब यह आत्मज्ञान तुम्हें, क्या तुम आत्मज्ञान पाने के लिए तत्पर हो? क्या तुम उतने सेक्रीफाइस करने के लिए तत्पर हो? मुँह से बोलो। नहीं हो। अधिकतर लोग नहीं होते, लेकिन उनको सदगुरु चाहिए। लेकिन तुम्हें देखो कि तुम्हें गुरु बोल तो रहे हो कि तुम्हें सदगुरु चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये भी तुमको पता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार के लिए सदगुरु की ज़रूरत है, और यह भी तुम्हें पता है कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार भी नहीं करना है,
तो तुम्हें सदगुरु चाहिए किस लिए? सबसे पहली बात तो ये तुम उनको लेके क्या करोगे फिर, जब तुम अचार डालोगे क्या उनका? ये तो वही बात हो गई कि मैथ सीखना भी है, पहले कह रहे हो ढूंढ भी लिए, और फिर उसके बाद कह रहे हो कि मैथ सीखना भी नहीं है, तो तुमने उनको ढूंढा किस लिए था? मुफ्त में पैसा देने के लिए, बैठाने के लिए? वैसे आजकल के सारे बच्चे यही करते हैं, वो पैसा सब कुछ एडवांस में जमा कर चुके होते हैं, साल भर के लिए फिर फिक्स हो जाते हैं, फिर आराम से ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, चाय पानी करते रहते हैं, खाते सोते रहते हैं, हाँ कोर्स ले लिए, पढ़ाई चल रही है, और एक साल में उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है उनकी। ये तो वही उल्लू बनाने का काम हो गया ना। तुम्हें गुरु चाहिए किस लिए था? ये तुमने कहा अपने आप को जानने के लिए। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में अपने आप को जानना चाहते हो, तैयार हो? तो तुम कह रहे हो नहीं, तो तुम चूतिया हो क्या यार? चूतिया की तरह बात कर रहे हो। कम से कम बात तो सही करो यार, उसी में मजा दिला दे रहे हो। तुम बताओ, तुम्हें गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए? अब नहीं चाहिए? अब तुम कह रहे हो नहीं चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि तुम्हारे माँ बाप जो इतने परेशान रहते, क्यों रहते हैं गुरु के लिए? उनको क्या चाहिए उनसे? आत्मज्ञान क्या सच में चाहिए? पूछो उनसे, तो कहते हैं नहीं चाहिए। तो ढूंढ क्यों रहे हैं? बात ये मुझे नहीं समझ में आती है। और इसीलिए वो अपने मन मुताबिक गुरु को ढूंढते हैं कि जिससे हम हंसते खेलते रहें, सोते रहें और आराम से मूवी टीवी देखते रहें, हमें वो हड़के ना, कुछ बोले ना। और जब भी आए तो हाँ बेटा आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ऊंची पद पे हो, वो दान पेटी बगल में रखी है, अच्छा हाँ चढ़ा है, बहुत सज्जन आदमी है। ये सुनने के लिए तुम गुरु चुने थे कि जो तुम्हारी तारीफ के पुल बांधते रहे कि अरे ये देखिए आनंद बहुत अच्छा लड़का, ये चंद्रभूषण बहुत श्रेष्ठ महान व्यक्ति हैं, और ये हर्षित जी जो बगल में बैठे हैं आपके सुन रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठतम अधिकारी हैं। अभी तुम लोग चुनते किस लिए हो यार गुरु जी को? आज इस प्रश्न का तुम्हें गूढ़ रहस्य उत्तर मिला, तुमने खुद ही बोला। अच्छा तो बताओ, सदगुरु को क्यों चुनते हो? आत्मज्ञान पाने के लिए, एकदम सही तुमने कहा था। तो क्या तुम तैयार हो? नहीं, तो तुम चुन क्यों रहे हो? तुम ढूंढ क्यों रहे हो? तुम पता नहीं, बस ढूंढ रहे हैं। अबे उनसे जो है घर का खाना बनवाना है क्या जो ढूंढ रहे हो? वो तो बावर्ची तुम्हें बहुत मिल जाएंगे ना। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में अभी सदगुरु की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना? जब तुम्हें पूर्णतः जरूरत होगी तभी तुम्हारे जीवन में सदगुरु आएंगे और तुम्हें लाइट करेंगे। उससे पहले वो होते हुए भी नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ और चीज़ चाहिए, तो कुछ और ही चीज़ों को पकड़ाते रहेंगे। तुम्हें झुनझुना चाहिए बजाने के लिए, तो वो झुनझुना दे देंगे, ये लो झुनझुना बजाओ। समझ पा रहे हो? तुम्हें नौकरी चाहिए तो नौकरी वाले टीचर के पास जाओ, सदगुरु की तलाश मत करो। ये मैं बार बार बोलता हूँ। तुम्हें नौकरी चाहिए, ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर वाले टीचर के पास जाओ और वैसी पढ़ाई करो तो तुम्हें बनेगा। और वैसी पढ़ाई ना करके अगर तुम सत्संग और ये सब आत्मज्ञान की ही चीज़ों को पाना चाहते हो तो फिर ईमानदारी से उसमें लगोगे तो ही वो मिलेगा। उल्लू बनाने का काम मत करो अपने आप को। सब यही सोचते हैं कि सदगुरु, असल में देखो सदगुरु
को पाना तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए, लेकिन किस लिए? हमें नौकरी दे दें, कोई चमत्कार हो जाए तो हमें एक नौकरी मिल जाए, हमारा काम बन जाए। मतलब सांसारिक वस्तुएं ही मांगने के लिए ढूंढते हैं। यानी तुम्हारी जो इच्छा है वो क्या है? संसारी चीज़ों को पाने की है। और तुम्हें गुरु कौन सा चाहिए? पारलौकिक गुरु चाहिए जिसको संसार की इच्छा नहीं है। कैसे मिलेंगे बताओ? तुम्हारी मांग ही गलत है ना। तुम्हें संसारी गुरु मिले तो संसार की प्राप्ति हो। अब संसारी गुरु कदम कदम पे मिल रहे हैं। भाई 10,000 दे के आइए हमसे आप ये कोर्स कीजिए, ये 50,000 में कीजिए। इतने सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, ये संसारिक गुरु हैं। इनसे पढ़िए, चाप करके मेहनत कीजिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी, है कि नहीं? वो बात और है कि 2 नंबरी करके कोई नौकरी पा जा रहे हैं, तो उनके लिए वो 2 नंबरी वाले गुरु हैं लेकिन फिर भी लोग सद्गुरु को ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं ना, फिर भी। और वो तैयार भी नहीं है पूरी तरीके से। जैसे अभी वो बोला नहीं था कि जीसस के जो गुरु थे वो लाखों लोगों को दीक्षा दिए, लेकिन उनको भी पता है कि मैं जिनको दीक्षा दे रहा हूँ ये क्या मांगने आए हैं हमसे, नौकरी चाकरी फलाना धमाका। और वो क्या कहे, जिस दिन एक सच्चा पात्र मिल जाएगा तो मुझे ढूंढने पे भी नहीं पा पाओगे। और वही हुआ, जब जीसस उनसे ले लिए दीक्षा तो ढूंढने पे भी नहीं पा पाए उनको। बातों को समझ पा रहे हो? तो तुम्हारा प्रश्न दूसरा क्या था? अभी तो बहुत कन्फ्यूजन था ना। अरे कन्फ्यूजन बहुत सारा था कि सद्गुरु की पहचान कैसे होगी। तो क्या गया तो अब बताओ सद्गुरु की पहचान कैसे होगी, समझाओ जरा। हाँ बताइए। जो चीज़ हमको चाहिए वो वहाँ मिल जाए तो वही उस चीज़ का गुरु है हमारे लिए। और तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए नहीं, अभी तुम्हें अपने आप को जानना है नहीं, तो तुम किस सद्गुरु को ढूंढ रहे हो? जो मुझे चाहिए वो वाले गुरु को। हाँ, तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी वाले गुरु के पास जाना चाहिए। तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें नौकरी दिलाने वाले गुरु के पास भेजिए, ना कि तुम्हें उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान दिलाने वाले गुरु के पास भेजिए। क्योंकि जब वो तुम्हें आत्मज्ञान दिलाने वाले गुरु के पास भेजेंगे और तुम उनके पास जाके नौकरी की चीज़ें मांगोगे तो तुम भगवान का अपमान कर रहे हो तरीके से बार बार, समझ रहे हो? तुम मांग तुम कुछ और रहे हो, तुम्हें गुरु कुछ और चाहिए। तो माल भी तो तुमको कोई दूसरा ही मिलेगा ना। बातों को समझ पा रहे हो? तुम्हें चाहिए नमकीन और तुम चीनी के दुकान में पहुंच गए हो तो तुम्हें चीनी ही मिलेगा ना। और तुम रो रहे हो, सर पटक रहे हो कि पूरा मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे को तो चीनी, मुझे जो है नमकीन चाहिए था, चीनी पकड़ा दिए। तो कुछ होगा कैसे चमत्कार? कुछ नहीं होगा। यह चीज़ जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। वही गुरु कृपा होती है, जो तुम कहते हो ना गुरु कृपा होगी तो सर हंसते खेलते नौकरी चाकरी तो हमें मिल ही जाएगी। तो तुम्हारे गुरु की कृपा होगी तो तुमको क्या देना चाहते हैं? अगर तुम्हें सद्गुरु मान लो भविष्य में मिल भी गए तो तुम्हें क्या देना चाहेंगे? जो उनके पास है सबसे ऊंची चीज़ आत्मज्ञान, वो तुमको देना चाहेंगे। और तुम उनके पास भूल के भी कटोरा लेके पहुंच गए और कहे कि हमें नौकरी दे दीजिए, तो क्या वो कहेंगे? तो तुम गलत जगह गलत चीज़ मांग रहे हो। तुम्हें यह चीज़ उनसे मांगना चाहिए इनके पास इस चीज़ का नॉलेज है, पढ़ाने का, मैथ फिजिक्स या तुम्हारे सब्जेक्ट का। अब बातों को समझ पा रहे हो?